हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि रांची ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछला क्लास में एक लोक कथा पढ़ा और उसका एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। तो हम लोग आज एक और लोक कथा को पढ़ेंगे। तो चलिए लोक कथा को पढ़ते हैं। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, यह जो लोक कथा है आपका बहुत ही अच्छा लोक कथा है। और आप लोगों को पता है कि लोक कथा के कोई राइटर होते नहीं हैं, इसके संकलन करता होते हैं। तो इस लोक कथा के संकलन करता आपका दिनेश दिनमनी है। आपका दिनेश दिनमनी है। तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला। मतलब एक गांव में बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। और निपुतिया मतलब होता है बिना संतान का, मतलब जिसका कोई संतान नहीं है। तो इस जो ये बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, इनका कोई संतान नहीं था, मतलब कोई बेटा बेटी नहीं था। दुयो झन एकर ओकर हुआ काम केर कोनो रकम गुजर कर रहला। मतलब ये जो दोनों बूढ़ा बूढ़ी था, इन लोग किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे यहाँ वहाँ काम करके। ढेर दिन परे एक दिन दुइयो पीठा खाए के मन भेलन। मतलब बहुत दिन के बाद इन लोगों को, दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी था, इन लोगों को मन में इच्छा प्रकट हुआ कि हम लोग पीठा खाएंगे। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्तर जुगाड़ कर रायते पीठा बनवला। जब इन लोगों का मन किया, जब पीठा खाने का इन लोगों का मन किया, तो दोनों जो बूढ़ा बूढ़ी था, जो पीठा बनाने के समय में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, तो इन लोग जुगाड़ किया। मतलब इसी यही होता है जिनिस, मतलब जो सामान हम लोगों को चाहिए, तो वही सब इन लोग जुगाड़ कर करके रात के समय में, रात मतलब रात के समय में पीठा बनाया। इन लोग पीठा रात के समय में बूढ़ा बूढ़ी पीठा बनाया, जब इन लोगों का पीठा खाने का मन हुआ था। तो मोटे 7 गो पीठा बनल। जब पीठा इन लोगों का बनाने का मन किया और रात के समय में इन लोग बनाया, और पीठा जो है सो कितना बना, 7 गो पीठा बना। अब खाए घरी के 4 गो ले और के गो 3 गो के कर में दुइयो ले लैर गेला। अब जब खाने का समय आया, जब बना लिए इन लोग पीठा, तो जब बनाया तो 7 गो पीठा बना था। और जब इन लोग खाने के लिए बैठा बूढ़ा बूढ़ी, तो उस समय क्या हुआ कि अब खाए घरी, मतलब अब खाने के समय में 4 गो लय और 3 गो लय ओकरे में लैर गेला। अब इन लोग जब खा रहा था, तो बूढ़ा बोलता है कि नहीं हम चारों खाएंगे, बूढ़ी बोलती नहीं हम चारों खाएंगे। तो इसी में इन लोग लड़ गया। बूढ़ा बोल रहा है हम चारों खाएंगे, तुम 3 गो खाएगी। अभी बूढ़ी बोल रही नहीं, हम चारों खाएंगे और तुम 3 गो खाएगा। तो इसी में इन लोग बूढ़ा बूढ़ी लड़ गया। उस सभे के झगड़ा झगड़ी मोटाई के नाम नाय। अब जब इन लोग लड़ गया कि नहीं 4 गो हम खाएंगे, बूढ़ी बोल रही 4 गो हम खाएंगे, तुम 3 गो खाएगा। तो इसी इसी क्रम में इन लोग अब लड़ने लगा। और लड़ना जो लड़ाई था इन लोगों का शांत नहीं हो रहा था। मिटाई मतलब शांत नहीं हो रहा था। से दुइयो एक मत भेला। मतलब अब जब लड़ाई इन लोग में हो गया था, अब इनके घर में तो कोई थे नहीं, अब इन लोग दोनों अकेले था। तो जब लड़ाई शुरू हो गया, जब अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो दुइयो जन मतलब दुइयो एक मत हुआ, मतलब दोनों शांत हुआ पहले। एक मत हुआ जे दुइयो चुप रहता। अब इन लोग विचार किया कि दोनों अब चुप रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। जे आगू बजकता है, मतलब बजकना मतलब जे आगू बोलेगा, मतलब बोलना। जे आगू बजकता है से पाए 3 पीठा। मतलब जो इन लोग एक मत हुआ कि हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई आगे बोला हम लोग दोनों में, तो वो खाएगा कितना पीठा, वो खाएगा 3 पीठा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 3 पीठा उन लोग खाएगा। जो अगर जो आगे बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा। और जो पाछू बचकेगा मतलब बोलेगा, वो खाएगा 4 पीठा। मतलब इन लोग दोनों सहमत हुए कि हम लोग चुप रहते हैं। इसी बच में अगर हम लोग दोनों में से जो सबसे पहले बोलेगा, वो खाएगा 3 पीठा। और जो सबसे मतलब वो तो जो लास्ट में बोलेगा वो खाएगा 4 पीठा। यही विचार कर दुइयो भिन्नु भिन्नु खाटी ओढ़ पाए सूत गला। अब यही विचार करके इन लोग, भिन्नु भिन्नु मतलब अलग अलग होता है कि इन लोग जो बूढ़ा बूढ़ी है वो अलग अलग खाटी पे ही सोता था। बूढ़ा एक खाटी पे सोती थी और बूढ़ी अलग खाटी पे सोती थी। तो ये जो दोनों विचार किया कि जो आगू बोलेगा वो खाएगा 3 पीठा। तो इन लोग विचार करके अपना अलग जो अपना अपना इन लोगों का खाटी था जिसमें इन लोग सोता था, तो इन लोग और पढ़ के सो गया। मतलब इन लोग सूत गए, सो गया। बिहान भय गेलक। बिहान मतलब सुबह, सुबह का समय। बिहान हो गया, इन लोग सो गया था, तो बिहान हुआ जब अगला दिन। मेंतुक, मेंतुक मतलब होता है लेकिन। मेंतुक मतलब होता है लेकिन, लेकिन के उठे ना।
अब इन लोग तो विचार किया था कि जो आगे बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा। तो सब इन लोग रात में सो गया। अब सुबह हुआ, सुबह भी इन लोग कुछ नहीं बोल रहा है, दोनों में से कोई नहीं बोल रहा है। काहे कि जे आगू उठल और बचकर से पाए 3 पीठा, मतलब क्यों नहीं इन लोग उठ रहा है? क्योंकि जो सबसे पहले उठेगा और बैचकेगा, मतलब जो बोलेगा वो खाएगा 3 पीठा। सैले दुयो जानल बादे, मतलब इन लोग दोनों से, मतलब दोनों जग गया था, लेकिन उसके बाद भी जागल मतलब जग गया था, उसके बाद भी केहू बोले ना, मतलब कोई इन लोग दोनों में से, बूढ़ा बूढ़ी में से कोई नहीं बोल रहा था। देखत देखत, मतलब देखते देखते दिन दोपहर भय गेले, मतलब देखते देखते इन लोग दोनों तो जगा हुआ था, लेकिन कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था, कोई बोलने का नाम नहीं ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसको खाना था 4 पीठा। तो दिन दोपहर भय गेल, मतलब दोपहर का समय हो गया। ताव कोई उठल नाय, मतलब तब पर भी कोई नहीं उठा। दोपहर का भी समय हो गया, तब पर भी कोई नहीं उठा। और बूढ़ा बूढ़ी के घारे के केवाड़ नाय खुलल। और दिन हो गया, दोपहर हो गया, तब तक इन लोग का जो घर का दरवाजा था वो खुला नहीं था। क्यों खुलता? क्योंकि इन लोग तो सोया हुआ था। इन लोग में से तो, बूढ़ा बूढ़ी में से तो जब कोई उठता तब ना इन लोग दरवाजा वगैरह खुलता। इन लोग तो मटियाया हुआ था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को खाना था 4 पीठा। कोई को आस पड़ोस, मतलब अगल बगल के गांव के लोग चर्चा करे लगला, मतलब जब दरवाजा नहीं खुलेगा तो बगल के लोग हैं वो तो चर्चा करने लगेंगे ही। आखिर एखन आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे ना, मतलब इन लोग के मन में अब, गांव के जो आदमी थे उन लोगों के मन में अब सवाल उठने लगा कि आखिर इन लोग दोनों जो है सो बूढ़ा बूढ़ी, इन लोग आखिर उठा क्यों नहीं है? क्या कारण है? पासे के लोग लगवाल केवाड़ ढेठवे, मतलब जो अगल बगल के जो लोग थे वो केवाड़, मतलब जो दरवाजा होता है वो पीटने लगे, मतलब ठेठवे मतलब ठोकने लगे। मिनटुक मिनटुक मतलब होता है लेकिन। लेकिन ताव ने बूढ़ा राव दिलय ने बूढ़ी कुछ कलहू दियो सुगुम मार के रहला, मतलब तब पर भी जब गांव के जो आस बगल के लोग थे, आस पड़ोस के लोग थे, वो जब कवाड़ी को ठोकने लगे, तब पर भी जो बूढ़ा है वो राव, राव मतलब होता है आवाज, बूढ़ा जो है वो भी आवाज नहीं दिया और बूढ़ी भी कुछ नहीं बोली। दुयो जो है सो सुगुम मार रहला, मतलब दोनों मन मार करके, मतलब सुन सब रहा था कि हम लोगों को बाहर में कोई आवाज दे रहा है, लेकिन इन लोग जो है सो दोनों बूढ़ा बूढ़ी पूरा शांत था। शांत से मतलब अपना खाटी पे इन लोग सो रहा था, मतलब इसको बोलते हैं मटिया देना। हिंदे गाँवे, मतलब इधर गाँवे के लोग, हिंदे मतलब होता है गाँव, इधर इधर गाँवे के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपत घटल है, मतलब इधर अब दरवाजा कोई खटखटा रहा है, वो कोई खोलेगा नहीं, अंदर से लगा हुआ है और कोई खोलेगा नहीं, तब तो कोई जो आदमी लोग है वो तो परेशान हो ही जाएगा। तो उन लोगों के मन में कुछ अनहोनी बात आने लगी। घटल है मतलब विपत, मतलब कुछ समस्या हो गया है। नाय भेले दुयो मेंढे केऊ आवाज काहे न दे है, मतलब हम लोग दरवाजा को ठोक रहे हैं और इन लोग अंदर से दरवाजा लगा हुआ है, आखिर तो अंदर में कोई ना कोई तो है, लेकिन तब पर भी उसके बीच में हम लोग दरवाजा ठोक रहे हैं, तब पर भी कोई आवाज उन लोग दे नहीं रहा है, मतलब दरवाजा कोई खोल नहीं रहा है। सब मिल विचार कर केवाय तोड़ देला। तो देखत, मतलब सब जो है सो जो गांव वाला लोग था वो विचार किया कि दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तो इन लोग दरवाजा तोड़ दिया। तो देखा जे दू खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है, मतलब 2 खाटी, मतलब एक खाटी पे बूढ़ा सोया हुआ है और एक खाटी पे बूढ़ी सोई हुई है। ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा ढायप रखल है, मतलब इन लोग जो बूढ़ा बूढ़ी था वो उन लोग ओढ़ करके सोया हुआ था और देखा कि जो चूल्हा पर, मतलब चूल्हा के पास में पीठा ढायप रखा हुआ है, मतलब पीठा ढाप करके रखा हुआ है। जब लोग अंदर में गया तब लोके दुइयों के हिलाए डोलाए देखला, मतलब जो आदमी लोग वहां अंदर में गया था उन लोग दोनों को, बूढ़ा बूढ़ी को हिलाए डोलाए, मतलब थोड़ा सा इधर उधर कर करके देखा। ताव केऊ राव नहीं दे, मतलब राव मतलब आवाज, जब इन लोगों को हिला भी रहा था, आवाज भी दे रहा था सामने जा करके, तो तब पर भी जो बूढ़ा बूढ़ी में से कोई भी आवाज नहीं दिया। गांव के लोग एहे बुझला जे दुइयो मोर गेल है। अब जाहिर सी बात है कि आपके घर में कोई है और उसको हिला डुला के हम लोग देख रहे हैं, अब उन लोग आवाज नहीं दे रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तब हम लोग तो कोई भी सोचेगा कि वो मर गया है, तो गांव वाला भी लोग सोच लिया इन लोग मर गया है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राइते बिन खैले सुत गेला पीठा ढापले है,
मतलब आदमी लोग बोल रहा था, अपना दुख प्रकट कर रहा था कि रात में ही लोग पीठा लगता है बनाया, और बिना खाए जो है सो बिना खैले सूत गया, मतलब बिना इन लोग खाए सो गया, और पीठा ढापले है, और पीठा जो है सो इन लोग जो बनाया था वो ढका हुआ है। गाँव के लोग हाय चौक करे लगला, मतलब गाँव लोग जो है सो हाईचक हो गया, मतलब आश्चर्य हो गया कि कैसे ऐसा हो गया। आपकी मतलब अब क्या करता गाँव लोग, सब विचार करला, मतलब सब लोग विचार किए, एकमत हुए, और चंदा पानी कर, मतलब कुछ कुछ पैसा इन लोग भराने लगे अपने अ, अपने मतलब जो गांव लोग था अपने से, इन लोग अपना चंदा वगैरह इकट्ठा करने लगे। खैर दुइयों के मतलब कर लिए, और कर के दुइयों के मतलब दुइयों जो बूढ़ा बूढ़ी था, अंतिम क्रिया के लिए उता सुता करे लगला, मतलब उपाय करने लगे कि इन लोगों का अंतिम क्रिया हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोग मर गया है। अब आगे आते हैं। गांव के लोग दुइयों बूढ़ा बूढ़ी के एक एक खाटी सुताए देला, और जो है सो इन लोग तो अलग अलग खाटी में सोया हुआ था बूढ़ा बूढ़ी, लेकिन जब इन लोगों का क्रियाक्रम करने के लिए गांव का लोग ले जा रहा था, तो बूढ़ा बूढ़ी को एक ही खाटी में इन लोग सुला दिया था, मतलब सुता दिया था। दिला दिया सुता दिया, कफन ओढ़ा दिला, मतलब एक ही खाटी पर ये इन दोनों को सुला करके, और कफन इन लोगों को ओढ़ा दिया, और ले गेला शमशान पुरवेले, और ले गए, और दोनों को एक ही खाटी पर सुला करके, कफन ओढ़ा करके, और दोनों को जब जो शमशान घाट होता है, शमशान मतलब शमशान घाट, पूर्वे मतलब जलाना, जलवे ले इन लोग गांव का लोग ले गया। दुइयो जन के एक सराय चिता में राखेल, काठ झूरी राखेल लागल, और दोनों जन को मतलब दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक ही सराय में, मतलब एक ही जो वहां पे चिता होता है, तो उसी में एक ही अथी में दोनों को रख दिया, सुला दिया काठ पे, मतलब लकड़ी पे, और झूरी राखे लगला, और उसके ऊपर इन लोग फिर झूरी रखने लगा। इतना धूर भेला बादो केव कोनो बच के ना, मतलब इतना हो गया था इन लोगों को, चिता वहां पे रख दिया था, अब सिर्फ जलाने का वहां पे बारी था, तब पर भी जो बूढ़ा बूढ़ी था, इन लोग कोई नहीं मतलब बोला, बैच का मतलब कोई नहीं बोला। जखन सराय आग लगले, मतलब जिस समय चिता में आग लगा दिया, मतलब गांव का जो लोग था उन लोग आग लगा दिया, और उस सभे के झरक लाग लागे, तखन दुइयो बुझे पैला जे और उपाय नाय, मतलब इन लोग तो जब चिता पे गांव वाला लोग इन लोगों को रखा, उसके बाद भी इन लोग कुछ नहीं बोला, और जब आग लगा दिया इन लोग, गांव वाला लोग, तब जब आग लगा दिया, आग लग चुका है, जब आग लगा दिया, तब इन लोग के दोनों के मन में हुआ कि अब हम लोग, अगर हम लोग अब बोलेंगे नहीं तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, हम लोग जल करके मर जाएंगे। उ सब जखन बुझे पैला, मतलब उ सब जो है सो जो बूढ़ा बूढ़ी है, जे अगर अब हम लोग चुपचाप रहें, मतलब जे अब चुपचाप रहले पोड़ मोर जाए, मतलब अगर हम लोग अब चुप रह गए तो हम लोग जल करके मर जाएंगे। पोड़ना मतलब जलना। जाए तखन अब की, मतलब अब क्या, दुइयो एके संग, मतलब दोनों एक ही संग, जो बूढ़ा बूढ़ी है वो एक ही संग सारा से, मतलब चिता से उठल उठा, और एक बेर, मतलब एक बेर मतलब साथ में ही एक बेर कहीं उठल, मतलब एक बार ही, मतलब दोनों बोल उठा, बूढ़ा जो साली तोई चार गो खो, मतलब जो बूढ़ा है वो बोला, जो साली मतलब बूढ़ी को बोल रहा है कि जो साली तुम ही चार गो खो, अ, खो, हम तीन गो खाए। जब चिता में आग लग गया, जब दोनों को पता चल गया कि हम लोग अब बच नहीं पाएंगे, तब दोनों एक ही साथ उठा और एक ही साथ बोला। तो बूढ़ा बोलता है कि जो साली तू ही चार गो खो, हम खाएंगे तीन गो। तखनी बूढ़ियो कहली, और उसी समय बूढ़ी भी बोली, जो बूढ़ा तू ही चार गो खो, हम ही खाए तीन गो। तो दोनों एक ही साथ बचका मतलब बोला। अब बूढ़ा बोलता है कि जो साली तू ही चार गो खो, हम खाएंगे तीन गो, मतलब हम मीठा खाएंगे तीन तीन गो। और फिर बूढ़ी भी बोलती है कि जो बूढ़ा तू ही चार गो खो, हम खाएंगे तीन गो। अब ये हुआ, अब बूढ़ा बूढ़ी ई रकम एचके उठल गेल, पर सब चमक गेला, मतलब अब चिता से कोई भी मरा हुआ जो गांव के नजर में था, तो इन लोग गांव की नजर में तो बूढ़ा बूढ़ी मर गया था। अब उसी के बीच अचानक इन लोग, जो बूढ़ा बूढ़ी था उन लोग उठ गया। तो जो वहां पे गांव का लोग जो गया था शमशान घाट जलाने के लिए, तो वो जो लोग था उन लोग आश्चर्य हो गया, चमक गया, मतलब उन लोग देखते रह गया जे ई सब भूत भय गेला।
अब उन लोग गाँव लोग समझ लिया कि ये सब जो है सो भूत बन गया है, और सब ले बेसी चिंता चिंता के, और सबसे बेसी मतलब सबसे ज़्यादा चिंता का बात कारण ये है, भेल मतलब कारण ये था जे शोशाने गाँव एक सातो लोग गेलला। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, ये आया कि बूढ़ा बूढ़ी तो 7 गो पीठा बनाई थी, अब 7 गो पीठा बनाई थी तो इन लोग तो लड़ गई थी, 4 गो हम खाएंगे तुम 3 गो खाएगी। तो अब लेकिन जब शमशान घाट इन लोग जलाने के लिए गया था, तो वहां भी इन लोग 7 आदमी गया था। अब इन लोग जब बूझ रहा है, मतलब इन लोग अब समझ रहा है, जो बूढ़ा बोल रहा है बूढ़ी को, जो साली तुम ही 4 गो खाओ हम खाएंगे 3 गो। अब बूढ़ी भी बोल रही है कि जो बूढ़ा तुम 4 गो खाओ हम खाएंगे 3 गो। तो वहां पे शमशान घाट में भी 7 लोगों मतलब 7 आदमी गया था। उ सब बुझला है, मतलब वो सब बुझ रहा है, मतलब वो सब सोच रहा है कि ये जो दुइयो भूत है, इन लोग तो भूत समझ रहा है बूढ़ा बूढ़ी को, और ये दुइयो भूत बन गया है, मतलब इन लोग तो भूत बन गया है हद, और हम इनके खाए खोजो है, और जो है सो इन लोग भूत बन गया है, इन लोग अपने में बोल रहा है कि तुम 4 गो खाओ हम 3 गो खाएंगे, तुम 3 गो खाओ हम 4 गो खाएंगे। तो ये गांव लोग अपना, ये जो गांव का आदमी लोग था, ये समझ रहा है कि इन लोग हम इन लोग को खाने के लिए इन लोग लड़ रहा है। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कही झगड़ करे लगले, और वहां पर चिता पर भी जो बूढ़ा बूढ़ी था, यही बात जो है सो करके इन लोग झगड़ा कर रहा था कि तुम चारों तुम ही 4 गो खाओ हम 3 गो खाएंगे, और फिर बूढ़ी बोल रही है कि तुम ही 4 गो खाओ हम 3 गो खाएंगे। उसी बीच मतलब वो उन लोग जो वहां पे बूढ़ा बूढ़ी था, उन लोग लड़ रहा था। तो ही 4 गो खो, मतलब यही है, तो ही 4 गो खो हम 3 गो खाए। अब सके के कोनो गुंजाइश न, अब इन लोग जो गांव का लोग गया था, अब इन लोगों का कंफर्म हो गया कि इन लोग जो है सो भूत बन गया है, इन लोग हम लोगों को ही खाने का बात कर रहा है। ठीक है, इस सब भूत भय गेल हथ, और हामिन सातों को खाए खोजो हथ, मतलब इन लोग गांव वाला लोग सोच रहा है कि इन लोग भूत बन गया है, और ये जो बूढ़ा बूढ़ी है ये हम लोगों को ही खाने के लिए लड़ रहा है। अब की मतलब अब क्या भागे लगला, अब जो गांव का लोग था वो भागने लगा। जे जोंदे पारला, मतलब जिसको जिधर दाव मिला उधर सातों जो गांव का लोग गया था उन लोग भाग गया। सब गांवे लोग पराए घर घुरला, तकर बादे बूढ़ा बूढ़ी लड़ले झगड़ते घर घुरला। और जो गांव का लोग था वो अपना गांव गए, गिरते पड़ते इधर उधर जो इन लोगों का डर लग गया था, क्योंकि बूढ़ा बूढ़ी इन लोगों को खाने का बात कर रहा था। उसके बाद इन लोग अपना गांव पहुंचे, और उसके बाद जो बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते, मतलब बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते भी फिर इन लोग घर गया, इन लोग तो जिंदा था, तो इन लोग तो अब घर तो जाएगा ही। तो फिर इन लोग अपना लड़ते झगड़ते घर गया, घर घुरला मतलब घर गया। घर ढुकल बाद, मतलब जब इन लोग घर अपना ढुका मतलब गया अंदर में, तो आस पड़ोस लोग कान अनाय उस सभे के झगड़ा के बात सुन बुझे पहला जे ई सभे के असल झगड़ा पीठा जलाए हलै। मतलब अब जब इन लोग घर घुसा जो बूढ़ा बूढ़ी था, उसके बाद भी इन लोग लड़ रहा है कि हम तुम जो है सो तुम ही खाओ 4 पीठा हम खाएंगे 3 पीठा। तो जो गांव का लोग था वो जैसे खिड़की रहता है जो घर के बगल में, तो उसी खिड़की के सामने, खिड़की या दरवाजा के सामने या तो दीवार के में जो है सो उन लोग कान लगा करके सुन लिया कि ये जो झगड़ा हुआ था, ये झगड़ा का कारण आपका, जो असल झगड़ा का कारण था वो आपका पीठा था। तो हम लोगों ने ये जो 7 पीठा कहानी था, लोक कथा था, इसको हम लोगों ने आज देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू इसका देखेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको अगर सेशन से अच्छा लग रहा है तो इसको जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसके 7 पीठा और बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।